नमस्कार दोस्तों, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था आपका बेसिकली आपने हरियाणा की ज्योग्राफिकल डिवीजन को स्टार्ट करा था और आपने 3 पोर्शन मेरे से पढ़ लिए थे। मैंने आपको शिवालिक रेंज पढ़ा दिया था पूरा। शिवालिक के मैदान आपने देख लिए थे। तो आपके पीसीएस एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि अगर पीसीएस की तैयारी चल रही है तो आपका लोअर डिवीजन का जितने भी एग्जाम हैं जो पीसीएस से नीचे, वो सारे प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि आप इसमें स्टैटिक भी साथ के साथ करंट दोनों चीज़ें लीड करके पढ़ रहे हो। एचपीएससी के एग्जाम में अब ये नहीं पूछा जाता स्टैटिक पोर्शन कि आप किसी नाम का या किसी चीज़ का नाम याद रख लो और आपका काम चल जाएगा। अब हरियाणा का जो बोर्ड है, कमीशन, उनका मेन फोकस इस चीज़ पे है, रीज़न वाई ऐसा है क्यों। और आपको मेंस में ये चीज़ लिखनी पड़ेगी और इंटरव्यू पैनल में भी आपसे यही पूछा जाएगा। तो आपके आर्ट एंड कल्चर को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी और इकोनॉमी को मिला के हरियाणा की ज़्यादातर जो लीडिंग सेक्टर्स हैं वो यही हैं। ठीक है, तो आपने लास्ट टाइम शिवालिक रेंज पढ़ ली थी पूरी। और जो शिवालिक रेंज है हरियाणा के 3 ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिखती है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। और जो ज़्यादातर आपका शिवालिक रेंज है जो फैली हुई है, पंचकुला जो आती है वो एक तरीके से ना, ये पार्ट जो है इसके टेरिटरी से बाहर भी पूछा जाता है, क्योंकि एक तरीके से जो है अपना उस सेक्टर में आ जाता है। इसको पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में नहीं बोलते। हरियाणा में लगने वाले जो 3 यूनियन टेरिटरिकल जो पार्ट है, एक तो अपने पास यहाँ पर यूनियन टेरिटरी दिल्ली है और दूसरी अपने पास चंडीगढ़ है। तो अपने पास एनसीआर रीजन भी है, तो गुड़गांवा और फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर रीजन में आ जाते हैं। तो नेशनल कैपिटल टेरिटोरियल रीजन है, जिनको डेवलप करा जा रहा है 2 स्टेट्स की कॉम्बिनेशन के साथ। एनसीआर का मतलब होता है कि 2 स्टेट मिलकर एक ऐसा रीजन डेवलप करें जहाँ पर शेयर होल्डिंग कैपेसिटी, चाहे वो उद्योग से रिलेटेड हो चाहे वो टूरिज्म से रिलेटेड हो, दोनों मल्टीपल्स में डील करेंगे। तो वहाँ पर जितने भी फोर्सेस भी लगते हैं, वहाँ पर टैक्स कलेक्शन होता है, या जो वहाँ की पुलिस सिस्टम भी होता है, कमिश्नरीज होती है, तो वहाँ पर कमिश्नरीज मिलेंगी आपको। और बाकी सब जगह आपको क्या मिलेगी? स्टेट पुलिस मिलेगी। आर्नोल अभी काउंट करने वाले हैं, क्योंकि वो डेवलप करके वहाँ तक ले जाने की बोला जा रहा है। और इस तरीके से सोनीपत को भी बोला जा रहा है कि सोनीपत तक भी मेट्रो लेके जाएंगे। जैसे बहादुरगढ़ तो बनी गए, तो उसको रजामंदी मिल चुकी है अभी। 2003 में उसका पहला प्रस्ताव रखा गया था, 2012 में दोबारा रखा गया उसको विधानसभा के अंदर। देन अभी राइट नाउ दोबारा जब नया बजट सेशन आया उसमें दोबारा रखा गया है। तो अब राइट नाउ एक्चुअल में ये कि इसको मेट्रो को आगे तक वो खींच के सोनीपत तक और इधर आगे वहाँ तक ले जाने के हैं। हाँ, सोनीपत तक तो रिकमेंडेशन दे दिए, हाँ मिल चुके हैं कि यहाँ ले जाओ। हाँ, तो लेके जाने की है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी फिर। तो अब ये 3 ही पार्ट हैं आपकी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के जो आपके शिवालिक रेंज में आते हैं। देन आप लोगों ने दूसरा जो पढ़ा था, आप नहीं थी ना पीछे, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। जलोढ़ के मैदान है, तो जितना भी ब्राउन सेक्टर है सारा ये आपका जलोढ़ के मैदान है। ये बेसिकली किसके बीच में बनते हैं? मैप आपको मैंने बताया था कि जो घग्गर नदी बहती है उसके बीच में, और जो आपकी यमुना नदी बहती है, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये सारा का सारा आपके जलोढ़ के मैदान है, न्यू एलुवियल सॉइल। तो आपको फरीदाबाद के पास और घग्गर मैदान के पास ये सिरसा वाली जो रेंज है, यहाँ पर दोनों मिलेंगे। तो भांगर के मैदान ये पूछ लिया जाता है किस डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में है, बीच में कहीं नहीं है। या तो आपके फरीदाबाद में है, क्योंकि ये पुरानी सॉइल जहाँ पे जो डेवलप हुई है, जमा करी हुई है, और या फिर घग्गर के आसपास। तो 2 ही हैं, या तो सिरसा में या फरीदाबाद में भांगर के मैदान, बाकी नहीं है। बाकी हर जगह आपके जो हैं कादर के मैदान है, न्यू एलिवल्स। तो मैप के थ्रू मैंने इनको बताया था कि ऐसे मैप ड्रॉ कर लो कि आपकी घग्गर रिवर है, ये यमुना रिवर है, यहाँ पर बीच में एक गिरिपाद मैदान क्षेत्र है, 25 किलोमीटर लंबी एक चौड़ी पट्टी है, इसे गिरिपाद के मैदान बोलते हैं। गिरिपाद मैदान का मतलब आप कह सकते हैं कि जब नदी बह के आ रही होती है ऊपर से, तो उसका पानी एकदम से लैंड एरिया में यानी मैदानी क्षेत्र में एंटर करते के साथ ही प्लेन में बिल्कुल धीमा हो जाता है। तो जो मोटे पत्थर अपने साथ लेके आई होती है वो वहीं छोड़ देती है। तो ये जो मैदानी क्षेत्र है 25 किलोमीटर, ना तो ये पूरी पहाड़ियों में है और ना ये पूरे मैदानी क्षेत्र। ये एक तरीके की यूँ समझ लो बंजर सी भूमि। बंजर तो मैं नहीं यूज़ करूंगा इस वर्ड के लिए, क्योंकि बंजर रेंज तो ये है अपनी अनुपजाऊ भूमि है, यहाँ पेड़ नहीं। तो यहाँ पर सारे ना वन्य जीव वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, जो जंगली जानवर। ये 25 किलोमीटर लंबी चौड़ी एक पट्टी है, इसे ग्रीपाद के मैदान बोलते हैं। जलोढ़ के मैदान जितने हैं, तो ये भी कई बार सीक्वेंस में पूछा जाता है। तो पीसीएस में देखो पेपर कैसे आता है। अगर आप एचएसएससी की बात करो तो सीधा पूछेंगे जलोढ़ के मैदान कहाँ पर है, कितनी लंबी चौड़ी पट्टी, 25 किलोमीटर। लेकिन पीसीएस में कैसे बोलते हैं आपको, जैसे पहला ऑप्शन उन्होंने दिया कि शिवालिक रेंज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपने उनको आपको दिया गिरिपाद के मैदान, और तीसरा आपको दिया जलोढ़ के मैदान, और फिर चौथा ऑप्शन आपको दिया बालू का युक्त टिब्बे या रेवसली मिट्टी। तो कहते हैं सीक्वेंस में अरेंज करो मूविंग इन दी मैप ऑफ हरियाणा
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अब आपको मैथ जो है मैप की डिवीजन चाहिए। ये है पीसीएस और वो है एचएसएससी। समझे स्टैटिक वर्ड क्या होता है और नॉलेज क्या होती है। तो अब आपको जब इसे सीक्वेंस में लगाओगे तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। सबसे पहले शिवालिक के मैदान ही आएंगे, देन सेकंड नंबर पे उसके बाद आपका गिरिपाद मैदान आएंगे, क्योंकि ये इसके बाद ही है। और गिरिपाद मैदान के बाद आपके तीसरे नंबर पे आती है, देखो ये पहली सीक्वेंस, ये दूसरी, तीसरे नंबर पे नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करोगे तो जलोढ़ के मैदान। और चौथे नंबर पे आपका सबसे एंड में आएगा ये सारी रोसली मिट्टी या फिर आपके रेगिस्तानी इलाके। दिस इज पीस इस अकॉर्डिंग। एंड बालू का युग टिब्बे आपने पढ़ा था, ये कहाँ पर होता है। तो जो रेंज आपको ये सारी रेड कलर में नजर आ रही है ना, ये बालू का युग होता है। बालू का वर्ड से आप याद करते हैं, अगर आप बचपन में पढ़े तो आपने बालू पढ़ा होगा। बालू क्या होता है ना, एक रेड कलर की मिट्टी सी होती है जो घर वर बनाने में काम में आती है। वो कैसी होती है, आधी रेड होती है और आधी वाइट वाइट सेडिमेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो बेसिकली वो क्या होते हैं, जो टूटे हुए स्टोन्स होते हैं ना, अगर स्टोन्स को क्रश कर दो आप तो एक मिट्टी सी बन जाती है, जो रेतीली भी नहीं होती और कंकड़ जैसे होते हैं छोटे छोटे से उसके अंदर। तो उसे बालू बोलते हैं। तो ये बनती किस वजह से है, तो यहाँ पर जब आप रेंज पढ़ोगे ना, तो आपका जो ये मैदानी इलाका है ना, यहाँ से जो शुरू होता है सिरसा का जो साउथ रेंज है, सिरसा जो इलाका है आपका, उसका दक्षिणी एरिया यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो पूरा सिरसा और रेड कलर का, तो पूरा का पूरा सिरसा, और उसके बाद आपका भिवानी, फिर उसके बाद आपका महेंद्रगढ़, फिर रेवाड़ी और नू, इस पूरी बेल्ट तक ये जाता है। तो ये जो रेड कलर की रेंज वाला एरिया है, ये वो रेंज एरिया, महेंद्रगढ़ इकलौता ऐसा पार्ट है, तो भिवानी हो गया। तो ये इकलौता ऐसा पार्ट है जो कि राजस्थान के पास ज़्यादा लगता है। तो राजस्थान में जितनी भी गर्म हवाएं आ रही होती है वो सारी इसी रेंज में एंटर करती हैं। आप इसमें जब नोटिस करेंगे तो जो आपका ये महेंद्रगढ़ का रीजन है, ये आपका रिवाड़ी का रीजन है, और ये आपका गुड़गांवा का रीजन है, ये आपका पूरा का पूरा पलवल और नू का रीजन है, नू और पलवल का रीजन है। तो यहाँ पर जब एंटर करती है गर्म हवाएं, तो वो अपने साथ क्या लेके आ रही होती है, छोटे छोटे बहा के लाए गए सेडिमेंटल पार्टिकल्स होते हैं। हवा अपने साथ बहा के ला रही होती है पीछे से, सॉइल इरोजन करके ला रही होती है। तो वो यहाँ आके जम जाते हैं, और जिस वजह से यहाँ पर जो मिट्टी बनती है ना, तो वो पूरी रेतीली होती है ना वो पूरी की पूरी स्टोन की फॉर्मेट में होती है, कीच की सी होती है। तो यहाँ पर इसी वजह से क्या होता है, राजस्थान के साथ लगने वाला क्षेत्र है। अच्छा मुझे याद दिलाओ, मैं भूल गया, राजस्थान के साथ जो अपनी सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है किस डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है सबसे ज़्यादा एरिया। और इसका जो सबसे फेमस गांव है वो दहीना गांव है। उसमें 2 रिवर्स आके गुजरते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखवाई, याद है। चले रिवर के साथ साहिबी रिवर तो यहाँ से आती है रेवाड़ी से, जो आगे जाके पटौदी में मिल जाती है। कुशल्या रिवर भी लिखवाई थी मैंने, कसौती रिवर जिसे कहते हैं दहीना में। हाँ, विलुप्त हो चुकी है वैसे, लिखवाई थी आपने। तो जो इसकी ऊंचाई है वो 3 से 6 मीटर है अप्रोक्सीमेटली इस रेंज की। और यहाँ पर ताल ठूट या बावड़ी बनती है। तो ये बावड़ी वर्ड और ताल वर्ड कैसे पूछे, ताल का मतलब होता है छोटा पाउंड, जिसे आप कहते हो छोटा तालाब, छोटा तालाब सा होता है ये, इस तरह से बन जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर हरियाणा में क्या यूज़ करते हैं, पशु वगैरह चराने के लिए कर रहे थे। आप ढोर बोलते हो, कपड़े वपड़े ढोड़ भी बोलते हो कभी कभार। एनिमल को तो ढोर बोलते हैं ना। जोड़ तो पानी होगी, वो पानी वाला इलाका होगा जोड़, दलदली इलाका होता है बेसिकली वो छोटा सा ना, नीचे उसमें जो मिट्टी होती है वो ऐसी होती है, क्या कहते हैं बीच में मत जाकर, तैरना नहीं आता, अगर कदम आपने रखे तो आप नीचे ही जाओगे सीधा उसमें। और एनिमल्स को वहाँ पर ढोर भी बोल देते हैं, डांगर भी बोल देते हैं, कैटल्स भी बोल देते हैं और जहाँ पर एनिमल को बांधते हो पता है क्या बोलते हैं उस चीज को, घेर, घेर बोलते हैं, घेर। अब इस वर्ड का देखना मैं आगे आपका यूज कराऊंगा यहाँ पर। घर और घेर यहाँ पे वर्ड आएगा कि किस चीज को बोला जाता है, यानी एक ऐसा लैंड जो कि आपके होम से, क्योंकि घर में जहाँ लोग बाग सो रहे हैं वहां से थोड़ी दूर जाके ढोर को बांधने का, एनिमल्स को बांधने का एक प्लेस रखा जाता है। वहीं पर उनका खाना पीना होता है, और वहीं पे उनकी वो होती है जो उनकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं खाने के, वहीं उपले उपले भी होते हैं ना। उस जगह को जो वर्ड आप यूज़ करते हैं उसका यहाँ भी देखना, भी आगे उस जगह पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ठूंठ और बावड़ी बनती है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके इस रेंज में सबसे ज़्यादा जो ठूंठ और बावड़ियों का जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो डिवीज़न है, जिला है, वो नारनौल है। इस चीज़ को लिख लो, तकरीबन 300 प्लस जो आपकी बावड़ियाँ हैं वो नारनौल डिवीज़न में पाई जाती है, नारनौल में। और नारनौल के पास जो है यहाँ पर ये जो लैंड एरिया, ये ग्रीन कलर में जो है ना, ये अरावली माउंट हिल्स का है, अरावली के माउंटेन है, छोटे छोटे से यहाँ। तो यहाँ पर जो ये रेंज है महेंद्रगढ़ के पास, नारनौल की रेंज, रेवाड़ी की रेंज जो ये छोटी सी है, रेवाड़ी का जो उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी इलाका है ना, ये आ जाता है रेतीले मैदानों में।
जो रेवाड़ी से लीड कर रहा होता है नारनौल की तरफ, जो आगे जा रहा होता है धारूहेड़ा वगैरह की तरफ का रेंज, वो सारी रेतीली मिट्टी ज़्यादा है। पावल की तरफ है वो फिर भी एक बार को कम है। तो डन। इसके बाद यहाँ पर बावड़ियाँ वगैरह सबसे ज़्यादा बनती है। घर घर में ना गड्ढे खोद के पानी स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ पर बहुत नीचे, तो स्टोर करके रखते हैं। तो और बाकी अगर आपसे हरियाणा में ऐसे पूछ लिया जाए कि जो बावड़ियाँ हैं, जो ठूठ है, उनका जो सबसे जिला कौन सा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो पिंजौर है। उसको कहा जाता है बावड़ियों का जिला, तो पिंजौर है। लेकिन अगर नारनौल की बात करेंगे, अपने दक्षिणी हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो बावड़ियाँ हैं कहाँ पर हैं, तो 300 प्लस बावड़ियाँ नार, छोटे छोटे किले जो बने हुए हैं वहाँ पे, मकबरे बने, उनके आसपास बहुत सारी बनेगा। अब अरावली प्रदेश पढ़ते, ठीक है। कुछ डिविजन्स भी लिखाऊंगा, वो लिखते चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। बालू का युग टिब्बे बता दिया आप। आए इसमें समझ। इसकी हाइट 3 से 6 मीटर के आसपास है। हरियाणा का वो कौन सा इलाका है जो सबसे नीचा कहलाता है, यानी समुद्र तल से उसकी जो ऊंचाई है सबसे नीचे हरियाणा में? नहीं, सिरसा के पास है। तो ये जो पिंक कलर का इलाका है ना, ये अनकाई दलदल कहलाता है। अनकाई दलदल है। तो ये जो रेंज है ना अनकाई दलदल की, हरियाणा में सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है वो नॉर्थ में है, शिवालिक के पास, और वो मोरनी की पहाड़ियों के बीच में है। यहाँ पर मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर एक छोटी सी चोटी है मोरनी की पहाड़ियों के बीच में, वो हरियाणा में नहीं हरियाणा की रेंज में आती है, पंचकुला के पास, दैट इज करो। HSSC में अगर पूछते हैं तो उसकी हाइट दे देते हैं 1514 मीटर। अगर दूसरे में किसी में अपने PCS में 1514 मीटर है, HSSC में आपको ऑप्शन लास्ट टाइम दिया गया था 1462 मीटर। ये दोनों ऑप्शन में दे देता है। छोटा एग्जाम होगा तो ये देगा, PCS लेवल का और बड़ा एग्जाम है कोई ढंग की पोस्ट करे तो ये मीटर है, क्योंकि जो नेट पे है वो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये सबसे ऊंचा इलाका है, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होती है। और जो ये आपका पिंक कलर की रेंज है, ये आपके हैं आपके अनकाई दलदल, अभी दिखवाता हूँ आपको। अनकाई दलदल क्षेत्र है ये कैसे बनती है अनकाई दलदल? ये यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो सारी की सारी मडी है। मडी मतलब समझते हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वाटर का मिश्रण होता है सॉइल के साथ। तो ये मिट्टी थोड़ी सी दलदल टाइप की है, जैसे कीचड़ वाली मिट्टी होती है। क्यों बनती है? यही वो इलाका है पूरे हरियाणा में जो समुद्र तल से सबसे नीचे है। तो तकरीबन 2 से 4 मीटर की हाइट पे ही है बेसिकली, सबसे नीचे हाइट पे है ये सिरसा का सर्दन पार्ट है, सिरसा के दक्षिणी इलाके में है अनकाई दलदल। और ये बॉर्डर है आपके राजस्थान और हरियाणा के टच में है। तो ये जो इलाका है, यहाँ की मिट्टी ने ज़्यादा उपजाऊ सी नहीं, मार्शी लैंड है पूरा का, अनकाई दलदल। आपने अभी बालू का यू टिब्बे पढ़े थे, तो आपने देख लिया राजस्थान के किस एरिया में आते, तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, सिरसा। वैसे भी मैप देखना अब आ गया है। फिर उसके बाद भिवानी, हिसार, ये हिसार का ही रेंज है पूरा। दिस इज सिरसा, दिस इज हिसार, दिस इज भिवानी, एल के नीचे दिस इज महेंद्रगढ़, दादरी, चरखी दादरी वाला रेंज है दादरी, एंड देन इसके बाद ये रिवाड़ी का थोड़ा सा इलाका। तो ये तकरीबन सिरसा, हिसार, भिवानी, दादरी, चरखी दादरी जो नया बना है, ठीक है आपका, फिर महेंद्रगढ़ और रिवाड़ी इस डिवीजन में आता है। अब अरावली प्रदेश पढ़ते हैं। तो जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये सारा आपका अरावली है। अरावली के बारे में समझते हैं। अरावली क्या है? आपके सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, ओल्डेस्ट माउंटेन है ये। और ये अभी राइट नाउ किस फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी हरियाणा के अंदर या किसी भी क्षेत्र में? ये राइट नाउ इरोडेड माउंटेन। इरोडेड समझते हो क्या होता है? खिले हुए से, कटे हुए से, जो मतलब जिनका कटाव हो चुका है। पहाड़ी क्षेत्र पूरा नहीं है, कट कट के टेढ़े मेढ़े से है। कभी नारनौल वाले रास्ते से अर्जनगढ़ एक जगह पड़ती है, जो कि सिक्कर और शाम्भू खाटू श्याम जी के लिए निकलती है। वहाँ पर बीच में एक पूरी रेंज इलाका है, अर्जनगढ़ बोलते हैं उस जगह को। वहाँ सारे आपको एक पूरे के पूरा जो रेंज है ना उस इलाके में, वो सारी छोटी छोटी पहाड़ियों की रेंज है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से रास्ता काट के बनाया गया। सुनसान सा रहता है, रात को निकलने के लिए मना करते हैं वहाँ से। यहाँ पर है दोस्ती, आएगा बिल्कुल ताजपुर में। तो वहाँ पर ना एक छोटी सी पहाड़ी रेंज है अरावली की। तो ये जो आप इलाका देख रहे हैं, दैट इज महेंद्रगढ़ का इलाका, रेवाड़ी का इलाका और गुड़गांव का इलाका। ये जो सारी रेंज है ना अप्रोक्सीमेटली, ये किस में आती है? अरावली के प्रदेश में आती है। अच्छा, अपनी जो अरावली के जो एरिया है, हरियाणा और दिल्ली दोनों को टच करता है। तो ये अपना वो इलाका हो गया जो आपके दिल्ली के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट पे जाके धौला कुआं से जो रोड सीधा निकलता है जयपुर के लिए, वो वाली रेंज होगी। हाँ, तो ये दिल्ली तक फैलता हुआ आता है पीछे तक। दिल्ली में भी आप कभी DU वगैरह घूमने जाओगे, तो DU के आसपास का रेंज जो पूरा है, पीछे आपको, पीछे विधानसभा की तरफ निकलते हो,
जेएनयू के आसपास, तो आपको थोड़ा ना ऊपर नीचे का सा भाग मिलेगा, तो वो इरोडेड माउंटेन्स है, वो पार्ट है ये। हाँ, हंसराज कॉलेज के पीछे वाली